संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा आरा में सरहद पर तैनात जवानों के बदौलत ही हम चैन की नींद सोते हैं। डॉक्टर अर्चना स्वर्णाक्षरों में अंकित है भारतीय सेना की गौरव गाथा। समाज सेवी सोनाली सिंह 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 100 पूर्व सैनिकों तथा वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में 76वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पूर्व सैनिकों तथा वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमर शहीद स्मारक प्रतीक चिन्ह पर अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। स्वागत गान विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा एवं धन्यवाद ज्ञापन उपाचार्य ऋषिकेश ओझा ने किया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, कर्नल राणा प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि समाज सेवी सोनाली सिंह को अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ भोजपुर के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह सेवानिवृत्त द्वारा सोनाली सिंह का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सोनाली सिंह द्वारा 100 वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आगे भैया आगे मैं बता दूं मैडम, ये हमारा कचहरी में जो वार मेमोरियल बना है, ये वार मेमोरियल का प्रतीक है। इसके पीछे 132 शहीदों का नाम लिखा हुआ है जो भोजपुर जिला में जो जिनका शहीद हुए हैं। उनका सब में ये डीएम राजकुमार जी ने बहुत ही मेहनत से बनवाया हुआ है। पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के तरफ से आपका मैं फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। आपने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर सम्मान कर रही हैं, एक बहुत बड़ी बात है। So that all the countrymen should live in peaceful environment without any difficulty. So it is our duty to recognize their sacrifices and also recognize what they have done for the country. समारोह का आप आइए। आज हम लोगों का दिन नहीं है, आप लोगों का दिन है। इन युद्ध वीरों को देखिए जिन्होंने अपनी यूथ पूरा का पूरा यूथ देश के लिए समर्पित कर दिया और कितने गौरवमयी उपस्थिति दे रहे हैं। इनके साथ माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। कृपया बैठा जाए। माता
बहुत सुंदर, एक जोरदार तालियां इन छात्राओं के लिए, इतनी सुंदर प्रस्तुति। संबोधन दें। शहीदों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। आज की मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता सोनाली जी, रोशन जी, विशिष्ट अतिथि हमारे अभिभावक कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रबंध निदेशक कुमार द्विजेंद्र सर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए बंधुजन और हमारी वीरांगनाएं, माताएं और बहनें, हमारे पूर्व सैनिक भाईजन। ऐसे दिनों में गर्व भी होता है और भावुकता भी आती है। भावुकता इसलिए आती है, लाली जा रही होती है। गर्व इस बात का भी होता है कि हिंदुस्तान की ही धरती एक ऐसी धरती है, जब सेना में भर्ती होने के लिए कोई जवान जा रहा होता है तो शरीर के संपूर्ण अंग, उनकी हाइट, उनका वजन नाप के लिया जाता है। लेकिन जब देश विकट परिस्थितियों में होता है तो अलग अलग शरीर भी प्राप्त होता है परिवारजनों को, तो उस जगह पर भावना तेज होती है, उस जगह पर हम भावुक होते हैं। लेकिन फक्र इसलिए होता है कि हमारा वह भाई देश की सरहद पर शहीद होता है। आज का समय कुछ ऐसे ही गौरव का समय है जब हमारी माताएं, हमारी बहनें और पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर विद्यालय के प्रांगण में समाज सेविका सोनाली सिंह जी के द्वारा हम इनका मान करेंगे, अभिमान करेंगे। कितना भी मान कर लें, लेकिन इनके समर्पण के आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इन्होंने जो खोया है उसके बदले हम कुछ तो नहीं दे पाते। ऐसा करके हम अपने दिल को ये भरोसा दिलाते हैं और खुश होने की कोशिश करते हैं कि मेरा अहोभाग्य कि हमने भी इनके बीच अपना कुछ समय जिया है, वैसे लोगों के बीच में जिया है जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। ऐसे देखा जाए तो सैनिक सरहदों पे अपना काम करते हैं, सिविलियंस भी अगर अपना काम कर रहे होते हैं सही ढंग से, अगर देखा जाए तो एक शिक्षक
अपनी शिक्षा को अच्छे से दे रहा होता है तो वह भी देश प्रेम कर रहा होता है। एक इंजीनियर एक अच्छा पुल बना रहा होता है तो वो भी देश प्रेम कर रहा होता है। लेकिन भारतीय सेना में जब एक युवा भर्ती होता है तो उसके घर वाले और खुद वह सोच कर जाता है कि जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। I'd like to take this opportunity to salute our defense personnel for the integrity, for protecting the integrity of the territory of our country at any cost. आप लोगों को संबोधित करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये बताते हुए और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे बड़े पापा भी आर्मी में थे। उन्होंने 32 साल देश की सेवा को समर्पित किया है। आज वो नासिक में हैं। मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये बताते हुए कि मेरे बड़े पापा ने भी 32 साल देश की सेवा को समर्पित किया है। आज वो नासिक में हैं और हमारे परिवार को शिष्टाचार और मार्गदर्शन, अनुशासन, ये सब वो दिशा निर्देशन करते रहते हैं। आज आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यह अवसर ना केवल हमारे राष्ट्र के संविधान को याद करने का है, बल्कि हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपना योगदान और बलिदान हमारे देश के लिए किया है, उन्हें सलाम करने का भी है। भारतीय सेना की गौरव गाथा की जितनी भी चर्चा करूं कम है। पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन चर्चा खत्म नहीं होगी। भारतीय सेना की गौरव गाथा तो बच्चों बच्चों के जुबान पे है और हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कल हम सब 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। अनेकता में एकता हमारे भारत का जो संविधान है, जो हर किसी को समान अधिकार देता है, जो हर किसी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको समान अधिकार देता है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, जो भेदभाव नहीं करता है। कल हम उसी दिवस को मनाएंगे। आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम लोग तो अपने घर में आराम से बैठ के हर तीज त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि हमें पता है कि सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं, जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में, किसी भी भीषण परिस्थिति में वो पीछे नहीं हटते। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी भीषण गर्मी हो, चाहे बर्फबारी हो या बाढ़ का माहौल हो, तूफान हो, आंधी हो, लेकिन हमारी सेना हमेशा तैनात रहती है, हमेशा तैयार रहती है। उस सेना को एक बार फिर से मैं सलाम करना चाहूँगी। आप लोगों से अपना कुछ अनुभव भी शेयर करना चाहूँगी। मैंने इंजीनियरिंग किया है राजस्थान से। तो राजस्थान में जो मेरा कॉलेज है वो एक हाईवे के पास आता है, तो वहाँ से अधिकतर हमें जो आर्मी के ट्रूप्स होते हैं वो हमेशा जाते हुए दिखते थे। मतलब इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, रेत की वजह से बहुत बुरा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। हम लोग घर में रहना पसंद करते थे, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन फिर भी वो लोग अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में सरहद पे अपने वहाँ पे खड़े रहते थे, इतनी गर्मी में भी, जहाँ हम लोग हमेशा अपने साथ पानी और सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान होता है। अभी पिछले वर्ष मैं अरुणाचल प्रदेश भी गई थी, तवांग, जहाँ का टेम्परेचर सबको पता है -10-15 डिग्री होता है। वहाँ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड मेजर अभिनव से मिली
वहाँ के भी कंडीशंस को मैंने देखा। बुमला पास पे हमारे जैसे जब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जाते हैं तो वहाँ हमें हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, बच्चों को अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन वहाँ भी वो एकदम तैनात खड़े हैं, देश की सुरक्षा के लिए तो खड़े हैं वो, साथ में वहाँ जो लोकल सिविलियंस या जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं उनकी हेल्प के लिए भी वो खड़े हैं। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या उनकी अगर गाड़ी बर्फ़ में फंस जाए तो उसको निकालने के लिए भी वहाँ आर्मी ट्रूप्स पहुँच जाती है। तो यही हमारे जो सेना है उनके लिए मैं कुछ भी कहूँ वो कम है, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनका जो बखान है मैं अपने शब्दों से भी नहीं कर पाऊँगी। मैं 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियाँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अलग अलग है रंग फूल के, चमन सभी का एक है, अलग अलग पंछी की बोली, गगन सभी का एक है, जाति धर्म सब भिन्न भिन्न पर देश हमारा एक है। नाम हमारा हिंदुस्तानी, देश हमारा हिंदुस्तान, हर बच्चा इस देश के खातिर लड़ेगा, सुन लो ये ऐलान। जय हिंद, जय भारत। तालियां बजाएं। कृपया तालियां बजाते रहें बच्चियों के हौसला बढ़ाने के लिए।